नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। अभी आपने जो तस्वीरें और वीडियो देखी उसके बाद शायद आपके मन में भी वही ख्याल आएगा जो बराक घाटी के आम लोगों के मन में आ रहा है, और ख़ासकर उन लोगों के मन में जो बाढ़ के दौरान गुवाहाटी से सिलचर के बीच की रेलवे लाइन पर खड़ी ट्रेन में फंस गए थे। किसी तरह जान हथेली पर लेकर वहाँ से बचकर निकले। अब उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि बराक घाटी के लिए एक और एयरपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है या एक वैकल्पिक रेलवे लाइन। आम लोगों का कहना है कि रेलवे लाइन ही आम लोगों की आवाजाही का जरिया है, ट्रेनें ही जरिया है, लेकिन जो अकेली लाइन है न्यू हाफलंग होकर आती है उसकी और ट्रेनों की स्टेशनों की क्या हालत है ये आपने वीडियो में देखा। तो अब आम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एयरपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है बराक घाटी के लिए या एक ऐसी वैकल्पिक रेलवे लाइन ज़रूरी है जो ऐसी भयावह बरसात में, बाढ़ में खुली रह सके और लोगों की जीवन रेखा खुली रहे। और असम में आप जानते हैं साल में कई बार बाढ़ आती है और हर बार बाढ़ में ट्रेनों की आवाजाही ठप हो जाती है। आगे आपको देखिए विस्तार से दिखाऊंगा रिपोर्ट, आखिर तक देखिए। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें, घंटी का निशान भी दबा दें। आपको सुनाऊंगा एक ऐसे ही यात्री की अब बीती जयंत चौधरी की, जो डिटोक चेरा स्टेशन पर फंस गए थे बाढ़ के दौरान ट्रेन में। किस तरह वो निकले, क्या उनका अनुभव है। इसके अलावा आम लोग, बुद्धिजीवी और कवि भी अब डोलू चाय बागान मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में कैसे चित्र बना रहे हैं, वो चित्र भी दिखाऊंगा। इसके अलावा इस पूरे विवाद पर पहली बार बीजेपी सांसद राजदीप राय ने क्या कहा है वो भी आपको विस्तार से बताऊंगा। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि कैसे वो चित्र बना रहे हैं बांग्ला कवि सप्तर्षि विश्वास। आप जानते हैं डोलू चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, लेकिन मजदूर भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। अभी आपने देखी बांग्ला के जाने माने कवि सप्तर्षि विश्वास की बनाई कुछ रेखा चित्र देखा आपने डोलू चाय बागान मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में। अब आपको सुनाता हूँ आप बीती एक यात्री बराक घाटी के रहने वाले जयंत चौधरी के, जो उस भयावह बाढ़ के दौरान एक ट्रेन में फंस गए थे डिटोक चेरा रेलवे स्टेशन पर। अब उसके बाद ही उन्होंने एक लिखा है बराक bulletin.com पे अपना अनुभव लिखा है अभी 2 दिन पहले। इसमें लिखा है उन्होंने कि फंसने के बाद सरकार ने कहा कि एयरफोर्स हमें निकालने आएगी, एयरफोर्स के जवान आएगी, PNR नंबर के साथ हमें अपना नाम सूची में लिखने को कहा गया। हमने वैसा लिखा और पहले दिन हम असम राइफल्स ग्राउंड पर गए, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आया। उसके बाद अगले दिन हमें एक स्कूल में जाने को कहा गया, वहाँ एक अस्थायी हेलीपैड बना था, लेकिन उस दिन भी हेलीकॉप्टर नहीं आया और हम निराश हो गए। तीसरे दिन जब हमारी उम्मीदें एकदम कम होने लगी थी तो हमने देखा हेलीकॉप्टर को आते हुए। हमारे पास कोई सामान नहीं था, हम किसी तरह सोच रहे थे कि यहाँ से सुरक्षित निकल जाएं। वहाँ कम से कम 350 लोग फंसे हुए थे, लेकिन जो हेलीकॉप्टर आया उसमें एक साथ 17 लोग ही बैठ सकते थे। इसलिए पहले बीमार और बुजुर्ग यात्रियों को वहाँ से निकाला गया। उसके बाद एक बड़ा हेलीकॉप्टर आया जिसमें 35 लोग बैठ सकते थे, हालांकि उसमें बैठने की जगह नहीं थी, तो कई लोग नीचे फर्श पर ही बैठे हेलीकॉप्टर के। कई लोग पैदल ही डामचेरा स्टेशन की ओर चल पड़े कि शायद
9 किलोमीटर दूर कि शायद वहाँ से कुछ उपाय हो जाए, और वो पैदल ही वहाँ पहुँच गए। उन्होंने स्टेशन मास्टर से बदरपुर से एक इंजन मंगाने का अनुरोध किया ताकि उससे वो वापस जा सकें, और उसके बाद वहाँ से फंसे रहे, फिर किसी तरह वहाँ से निकले। हम जानते हैं, उन्होंने लिखा है कि हम जानते हैं हाफलॉन्ग स्टेशन पर क्या हुआ। मैंने शुरू में आपको वीडियो भी दिखाया था, और एक इंजन से जो डामचेरा गए थे उनको वापस भेजा गया। लेकिन हम शुक्रवार रात को ट्रेन पर बैठे थे और शनिवार सुबह ही हाफलॉन्ग पहुंच गए। वहां हमारी ट्रेन 2 घंटे तक खड़ी रही। हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि लैंडस्लाइड के कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकती है, इसलिए हम पीछे इसे गुवाहाटी ले जाएंगे। लेकिन जब मृगेन दिशा ट्रेन पहुंची तो वहां भी रोक दी गई और कहा गया कि अब इधर भी नहीं जा सकती क्योंकि रेलवे की पटरियों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। तो हमने वहां स्टेशन मास्टर से, कई यात्रियों ने बहस शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने फिर हमें हाफलॉन्ग भेजने का फैसला किया। उसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। हम डिटोकचेरा स्टेशन पर फंस गए। उस दौरान मैंने जो देखा उससे एहसास हुआ कि जब जीवन खतरे में हो तो लोगों के चेहरे कैसे हो जा सकते हैं। तमाम यात्रियों के चेहरे पर आतंक, डर और अनिश्चितता की छाप साफ देखी जा सकती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करता रहा वहाँ से सुरक्षित निकलने की। अब उन्होंने आगे लिखा है कि इस समय बराक घाटी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मामला गर्म है, मुद्दा गर्म है डोलू चाय बागान की ज़मीन पर। लेकिन मैं आम लोगों की तरह चाहता हूं कि बराक घाटी के लिए एक वैकल्पिक रेलवे मार्ग बने ताकि हर साल बाढ़ में लोगों को वैसा कुछ नहीं भुगतना पड़े जैसा मैंने भुगता है। और उनका कहना था कि रेलवे लाइन ज़रूरत है, वैकल्पिक रेलवे रूट एक ज़रूरत है, जबकि एयरपोर्ट लग्जरी है। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा है रेलवे रूट दाल चावल है जबकि एयरपोर्ट बिरयानी है। उन्होंने कहा कि क्या रेलवे ट्रैक का मरम्मत करना, उसका आधुनिकीकरण करना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का इस्तेमाल कुछ पैसे वाले लोग ही कर पाएंगे जबकि रेलवे का इस्तेमाल ज़्यादातर आम लोग करते हैं। अब रेलवे ने कहा है कि कम से कम 1.5 महीने लगेंगे इस ट्रैक को दुरुस्त करने में। तब तक लोगों को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना होगा। और उन्होंने, जयंत चौधरी ने आखिर में लिखा है कि बेहतर होता कि अगर एक अल्टरनेटिव रेलवे रूट पर विचार किया जाता ताकि, और बराक घाटी के लोग, उन्होंने भरोसा जताया है कि बराक घाटी के लोग फिलहाल एयरपोर्ट की जगह एक नए रेलवे ट्रैक को ही तरजीह देंगे। तो ये तो हो गई उनकी बात। उसके बाद इस बीच राजदीप राय ने भी तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसे मंजूरी मिली हुई है। ये उठ रहा था सवाल कि इस एयरपोर्ट को मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने, स्थानीय सांसद हैं राजदीप राय, साफ कह दिया है कि डोलू के मालिकाना को लेकर जो खबरें निकल रही है वो पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि 2017-18 में बागान के प्रबंधन के बारे में निश्चित सूचना जुटाने के बाद ही राज्य सरकार ने यहाँ एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने को चिट्ठी भी मिली केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री की ओर से। उसके बाद ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया गया। इसमें किसी तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भी नहीं सोचना चाहिए कि बागान उजाड़ दिया गया है तो अब पौधे नहीं लगाए जाएंगे। यह तय है कि डोलू चाय बागान प्रबंधन को नए पौधे लगाने के लिए ज़मीन दी जाएगी। इसकी वजह से जिन मजदूरों को बेरोजगारी का अंदेशा है वैसा कुछ नहीं होगा, वो निराधार है। और इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री अजीत सिंह भी मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस ने जमीन अधिग्रहण के समझौते से खुद को अलग कर लिया है, बावजूद इसके पूर्व मंत्री अजीत सिंह वहाँ मौजूद थे। और राजदीप ग्वाला जो संगठन के संयुक्त सचिव है, उन्होंने
पहले ही सिलचर के सांसद से इस मामले पर सफाई मांगी थी और उसी क्रम में उन्होंने राजदीप राय ने यह सफाई दी है। हालांकि असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और डोलू चाय बागान के मजदूरों के गले यह सफाई नहीं उतर रही है। वो अपने आंदोलन को पहले की तरह आगे बढ़ाने और तेज करने पर उतारू हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है लाख टके का कि बराक घाटी को फिलहाल एक और एयरपोर्ट चाहिए या एक वैकल्पिक रेलवे रूट चाहिए ताकि 12 महीने गुवाहाटी से, राजधानी से उनका संपर्क बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।